हमारे इंडियंस में सेइंग होती है, जैसा संग वैसा रंग। तो सर वो एक प्रॉपर जो संग होता है आपका, गुड एनवायरनमेंट, जैसे बोलन हिल ने भी अपनी थिंकिंग लोरी में बताया, मास्टरमाइंड ग्रुप एंड वॉरेन बफेट के साथ भी काफी कुछ लोग थे जो उनको आगे लेकर गए। तो सर वो प्रॉपर एक बनाए कैसे कि आपके ग्रुप में इतने लोग आए, वो ग्रुप कैसे फॉर्म करें अपनी लाइफ में? बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर कई तरह की रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि आपका अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है ना तो बहुत ही आसान है। उसके लिए हमको क्या करना है कि ये देखना है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम किन 5 लोगों के साथ में स्पेंड करते हो। दैट विल डिसाइड कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो या किस लेवल पे जाने वाले हो। अगर वो 5 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ से कुछ करना नहीं है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप भी उन्हीं के रंग में रंग हो जाओगे। और अगर वो 5 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, जिनको आप ही की फील्ड में या किसी अलग फील्ड में या कहीं पर भी बेसिकली उनका जो एटीट्यूड है दैट इज ऑफ ग्रोथ। उनका जो एटीट्यूड है वो ये है कि हमको ग्रो करते रहना है, लाइफ में हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ अचीव करना है। तो आप भी उन्हीं के जैसे बनने लग जाओगे धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे चूज करें कि हम किसके साथ में रहेंगे और किसके साथ में नहीं रहेंगे। बिकॉज द चैलेंज हियर इज कि हो सकता है आप तो किसी के साथ में रहना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ में, लेकिन वो आपके साथ में नहीं रहना चाहता, या वो आपकी अप्रोच से बहुत दूर है। मान लेते हैं आप इलॉन मस्क के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट उनके पास में टाइम नहीं है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब क्या करें, फंस गए ना। तो पहले के जमाने में ये बहुत मुश्किल था, बट आज की डेट में बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है। अभी आप मेरे साथ में बात कर रहे हो, हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं। चाहे हम वर्चुअली बात कर रहे हैं, चाहे फेस टू फेस यहां पर बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें फर्क क्या है? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो अब आप क्या कर सकते हैं, चूज करिए इन 5 लोगों को जिनके साथ में आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कैसे चूज करेंगे? उनके साथ में आप यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि उनके साथ में बैठ करके बात करना। टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? उनकी बातों को कंज्यूम करना, उनकी बातों को सुनना, समझना। इनफैक्ट आप किसी क्लासरूम में भी बैठते हैं तो आप टीचर से इतना बात थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि उस क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं। तो हर कोई उस टीचर से बात नहीं कर सकता ना 1 घंटे में। आप टीचर के साथ में लेकिन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस टीचर को सुन रहे हैं। तो चूज करिए कि मैं किन लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि वो ही डिफाइन करेगा कि आने वाले आपके 10 साल में या 20 साल में आप क्या कर पाओगे और किस लेवल पे कर पाओगे। धीरे धीरे आपकी और उनकी थॉट प्रोसेस अलाइन होने लग जाएगी। एंड सर इसी कंटिन्यूशन में एक और है कि जैसे कि आपने 3-4 लोगों को ऐड कर लिया अपने ग्रुप में, आप ग्रुप बन गया, आप सारे इकट्ठे ग्रो कर रहे हो, उसमें से एक ऐसा आ गया जो वो चीज से बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है, उसका थिंकिंग ही डिफरेंट है, वो चाहता है सारे क्रिकेट क्लब में पार्टी करते हैं, क्यों रात को बैठ के प्लान बनाना फ्यूचर के लिए। तो उस पर्सन से कैसे टैकल करें हम? बट आप पार्टी के अगेंस्ट क्यों हो? पार्टी करने में क्या बुराई है? अभी अभी नहीं करोगे पार्टी तो कब करोगे? 60 साल की उम्र में? एक थॉट प्रोसेस में क्या जाए पूरे ग्रुप के कि रोज ही चले जा रहे हैं ऐसे करने। हाँ नहीं, रोज है तो बात गलत है, बट नॉर्मली वैसे रोज होती नहीं है पार्टीज, वीकेंड पे ही होती है। सैटरडे को हो गई, सैटरडे नाइट को हो गई। तो अगर आपने पूरे हफ्ते काम किया है तो यू डिजर्व अ पार्टी। बेसिकली हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही बाइनरी है। यानी हम लेफ्ट और राइट बस ऐसे ही सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमको ये करना है तो वो छोड़ना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं है यार। इसमें बेसिकली क्या समझना है कि दोनों चीजें साथ साथ में भी चलती हैं। जैसे बहुत लोग क्या समझते हैं कि मेरे को अपने करियर में आगे बढ़ना है तो मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है या मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। अरे ऐसा थोड़ी ना है। वो आपका एक लाइफ का अलग एस्पेक्ट है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। हाँ, अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो बात अलग है, बट रिलेशनशिप्स ऐसी भी होती हैं जो आपको हेल्प करती है आगे ग्रो करने में। पार्टीज तो मैंने भी करी हैं, और पार्टीज किसने नहीं करी है? पार्टी करने में क्या बुराई है? पार्टी करने का मतलब क्या है कि म्यूजिक लगा हुआ है, डांस वांस कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो ठीक है ना, उसमें क्या बुराई है? कभी कभी पार्टी करनी भी चाहिए, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। दैट इज वन। टू, जो मैंने बात करी ना कि ये 5 लोग कौन है, ये 5 लोग वो नहीं है जो आपके साथ में है। ये 5 लोग कौन है? जिनकी आप बुक्स पढ़ रहे हो। क्योंकि जो आपको अचीव करना है वो दूर दूर तक उससे मैच नहीं होता है जो आपके 5 दोस्त हैं। क्योंकि दोस्तों में ज्यादातर क्या होता है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं एक्चुअल में दुनिया में। दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ढंग का करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो, तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले ही लोग बहुत कम है दुनिया में।
ज्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि भाई कहीं से थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए, थोड़ा सा कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि बस हमारा लाइफ सेट हो जाए। तो आई होप कि आपका ऐसा नहीं है माइंडसेट, राइट? तो अगर आपका माइंडसेट है एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो ऐसा माइंडसेट बहुत ही कम लोगों का होता है। मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें से मुझे नहीं याद एक भी ऐसा दोस्त जिसका मेरे जैसा माइंडसेट था। तो अब सवाल उठता है, उस वक्त जब यूट्यूब भी नहीं था तब मैंने अपना माइंडसेट ऐसे कैसे बनाया? बुक्स पढ़ के। पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी मैंने और समझने की कोशिश करी कि वो लोग जो एक अच्छे लेवल पर हैं लाइफ में, उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। इस तरह से आगे बढ़ना होता है लाइफ में। यानी आपको उन लोगों का माइंडसेट समझना है जो एक्चुअल में लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं। तो अब दोस्त क्यों जरूरी है? दोस्तों की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में? क्वालिटी ऑफ वर्क को सस्टेन करने के लिए बीच में रेस्ट चाहिए होता है, बीच में दोस्त चाहिए होते हैं, फैमिली चाहिए होती है। अगर गर्लफ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जिसके साथ में आप बात कर सको किसी अलग टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपके साथ में इस तरीके से बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है घर में भी मैं जब अपनी वाइफ के साथ में होता हूं ऐसे बात करता हूं? आप समझ रहे हो? तो घर में मैं क्या करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, सुनता हूं। यहां पे बोल देता हूं थोड़ा बहुत, तो बैलेंस हो गया ना। इस तरह से लाइफ को बैलेंस करना होता है कि बोलना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है और सीखने के बीच में रेस्ट देना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, पार्टी भी जरूरी है। पार्टी मतलब क्या? सेलिब्रेशन। लाइफ में अपने गोल्स की तरफ भागना भी जरूरी है, तो रुकना भी तो जरूरी है ना, ठहरना भी तो जरूरी है। जो सिर्फ भागता ही रहेगा वो तो थक जाएगा, थक करके गिर जाएगा। तो भागना भी जरूरी है, रुकना भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, जागना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। लोग कैसे सोचते हैं? आइदर और। अब मुझे ये करना है तो क्या मैं ये छोड़ दूं? अरे भाई साहब, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करो हर चीज को, देखो हर एक की इंपॉर्टेंस क्या क्या है अपनी लाइफ में। जो जैसा है उससे उतना ही एक्सपेक्ट करो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब अपने दोस्तों से आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो इलोन मस्क के लेवल की बातें करने लग जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दोस्त किस लिए है? टाइम पास के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, या फिर पार्टी के लिए। या अगर कोई एक्चुअल में आपका अच्छा दोस्त है तो वो दोस्त किस लिए है? ताकि जब आपको जरूरत हो तो वो आपके साथ में खड़ा है, और जब उसको जरूरत हो तो आप उसके साथ में खड़े हो, एक सपोर्ट के लिए, एक अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। बट ऐसी दोस्ती बहुत कम होती है दुनिया में।